ओम शांति। ओम शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वेलकम टू डिवाइन लाइट। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आप सबको मंगल शुभकामनाएं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। काफी बार बोला है हमने, ये श्लोक काफी बार सुना है, उसकी गहराइयों को कभी नहीं नापा। क्या कहना चाहते हैं? गुरु पूर्णिमा आते ही कई लोग गुरु जी के दर्शन को जाते हैं। अच्छी बात है, जाना चाहिए, आशीर्वाद लेने चाहिए। और उसके बाद में कुछ नहीं, पूरे साल कुछ नहीं करते। तो ये गुरु पूर्णिमा अवसर जो भी हम उत्सव मनाते हैं, उसका कुछ प्रयोजन होना चाहिए। ये सिर्फ मनाने के लिए मनाते हैं ऐसा हो जाता है। तो सबसे पहले ये बात करेंगे कि गुरु की सेवा कैसे की जाए। अगर प्रमोशन चाहिए होता है तो हम अपने साहब को, अपने बॉस को खुश करने के लिए काफी सारे नखरे करते हैं। तो आध्यात्मिक लाइन में गुरु आध्यात्मिकता के शिखर पर पहुंचना है तो गुरु की सेवा आवश्यक हो जाती है, गुरु को प्रसन्न करना आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, गुरु को प्रसन्न कैसे किया जाए। स्पिरिचुअलिटी में जो भी बातें होती है वो एकदम शुद्ध बातें होती है, सत्य के ऊपर से पसार होती हुई शुद्ध बातें होती है। तो उसमें किसी को खुश करने की बात ही नहीं आती है। जो आपके मन के अंधकार को दूर कर दे उसका नाम गुरु है। बाहर का अंधकार तो सूर्य दूर कर सकता है। गुरु का संग करके, उसकी आज्ञा का पालन करके अपने भीतर का अंधकार दूर कर ले, यही गुरु की वास्तविक सेवा है। और इसी से गुरु प्रसन्न होते हैं। हम शरीर से उन्हें सुख दे, अच्छी बात है, देना चाहिए, परंतु ये गुरु सेवा नहीं है। हम जो समझ बैठे हैं शरीर से सुख देना, वो गुरु सेवा नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूं अभी आपको। यह तो एक शरीर की सेवा हो गई, और गुरु शरीर नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु को शरीर मानना और शरीर को गुरु मानना वो पाप है। यह शास्त्रों में वहां तक कहा गया है। गुरु चैतन्य तत्व है, वो शरीर नहीं है। वो पाप है ऐसा मानना। गुरु तत्व को शरीर मानना वो पाप है, वो अन्याय है, गुरु का अन्याय है वो। क्योंकि गुरु अमर होता है। जबकि मनुष्य मरने वाला होता है। और मानो कि गुरु भी अगर मरने वाला हो तो वो शिष्य को कैसे अमर बनाएगा। अगर मेरे पास खुशी है ही नहीं तो मैं किसी को क्या खुशी दे सकता हूं। मेरे पास अच्छी बात है ही नहीं, मैं किसी से क्या बोल सकता हूं। तो ये इम्पॉसिबल है। तो अगर गुरु तत्व वो शरीर में हुआ तो उसकी मृत्यु निश्चित है, तो वो अमर नहीं है। और जैसे मैंने बोला कि गुरु तत्व वो चैतन्य परमात्मा स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, तो वो अमर हो गया। और अगर गुरु तत्व शरीर में है तो वो गुरु नहीं है। ऊपर लेवल की बात करते हैं हम लोग अभी। अगर गुरु भी मरने वाला होता है तो शिष्य को अमर कैसे बनाएगा। गुरु की असली सेवा है मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, उसको जानकर अमरता की प्राप्ति करना। अमरता की प्राप्ति गुरु के आशीर्वाद, गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए करना, वो गुरु की वास्तविक सेवा है। एक सिंपल एग्जांपल है, मानो कि कोई टीचर, मैं टीचर हूं, कॉलेज में पढ़ाता हूं, बच्चों के साथ पूरे सेमेस्टर मेहनत करता हूं, और उसके बाद अगर काफी सारे बच्चे अच्छे ग्रेड्स लेके आते हैं तो एक खुशी होती है, तो वो गुरु सेवा हो गई। तो यहां पर स्पिरिचुअलिटी में गुरु सेवा क्या है कि गुरु ने जो रास्ता आपको दिखाया उस रास्ते पे चलो, अपना तन मन धन सब उसके ऊपर न्यौछावर कर दो, पूरी तरह से उस काम में लग जाओ और आध्यात्मिक के शिखर को प्राप्त कर लो, तो वो गुरु सेवा अपने आप हो गई। जैसे एक बच्चा अच्छी ग्रेड लेके पास होता है तो टीचर को खुशी मिलती है, उसी तरह से एक शिष्य अगर परम चैतन्य परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाता है तो वो गुरु के लिए सबसे बड़ी गुरु सेवा हुई। बाकी जो सेवा है वो शारीरिक सेवा है, वो गुरु सेवा है ही नहीं।
गुरु का प्रसन्न होना ही उसकी सेवा है, और गुरु को इसी तरह से ही, ओनली इसी तरह से ही प्रसन्न किया जाता है। आप रोटी से, कपड़ों से, गाड़ी से, मकान से, किसी भी तरह से गुरु को सुख पहुंचा सकते हैं, सुख पहुंचा सकते हैं, प्रसन्न नहीं कर सकते, उसमें डिफरेंस है। तो सुख पहुंचा सकते हैं, ठीक है ये, परंतु ये चीजें शरीर तक पहुंचती है, गुरु तक नहीं, गुरु तत्व तक नहीं। गुरु तत्व तक अगर आपको पहुंचना है तो गुरु को प्रसन्न करना होगा। गुरु को प्रसन्न करने के लिए पूरी तरह से परम चैतन्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए लग जाना पड़ता है। अदरवाइज, दूसरे शब्दों में कहा जाए, मैं कौन हूं वो जानना, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट टू से दैट who am I, that is equivalent to say that just to get know Almighty। तो ये गुरु तत्व होता है। कई बार लोग बोलते हैं कि अच्छे गुरु मिलते नहीं हैं। ये गलत सेंटेंस है। अपने आप को देखो, तुम अच्छे शिष्य बने, फिर गुरु कहां से मिलेगा? एक बार तुम अच्छे शिष्य बन जाओ और उसके बाद अगर तुमने बोला कि अच्छे गुरु नहीं मिलते हैं, तो कुछ बात समझ में आती है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। एक बार तुम अच्छे शिष्य बन गए तो गुरु अपने आप आपको मिलेगा। योगानंद परमहंस पढ़ो आप। योगानंद परमहंस कहीं पर किसी गुरु को ढूंढने नहीं गए थे। वेस्ट बंगाल कलकत्ता में योगानंद परमहंस हो गए, उनके गुरु युक्तेश्वर जी। कलकत्ता की गलियों खुनते हुए वो युक्तेश्वर जी पर योगानंद परमहंस के घर पहुंच गए थे। उसका नाम मुकुंद था। उनके घर पहुंच गए थे और वहां जाके उनके माताजी पिताजी से आज्ञा लेते हैं कि मुझे आपका बच्चा चाहिए, कि वो यहाँ पर सिर्फ बड़ा होगा, नौकरी करेगा, संसार चले, इसके लिए उसका जन्म नहीं हुआ है। ये बच्चा आपका आध्यात्मिकता के शिखर पर पहुंचने वाला है। उनके गुरु के द्वारा उनको ये आज्ञा मिली थी कि जाओ कलकत्ता में ये घर पे जाओ, ये बच्चा है उसको ले आओ। तो अगर तुम परिपक्व हो गए, गुरु तत्व आपको ढूंढते हुए खुद आपके पास चल के आएगा, कहीं पर जाने की जरूरत है ही नहीं। जो लोग गुरु ढूंढने जाते हैं, गुरु करने जाते हैं, वो सब बाह्य आडंबर है, पाखंड है, और कुछ नहीं है। भले आपने आपको इतना सक्षम बना लो और बाद में गुरु कभी ढूंढने जाओ ही मत। दूसरा क्वेश्चन भी मैंने सुना है, असली गुरु कहाँ मिलते हैं? खुद तो असली बन नहीं पाए, असली शिष्य बन नहीं पाए, असली गुरु ढूंढने निकले हैं। ओशो का एक कोट है, तुम असली गुरु के नकली गुरु के चक्कर में पड़ो ही मत, अपने आप को सक्षम बना लो शिष्य बनने के लिए। जब तुम अपने आप को शिष्य बनने के लिए सक्षम बना लोगे तो उस टाइम तुम्हारी चेतना ऊर्ध्वगमन के लिए शुरू हो जाएगी। चेतना का ऊर्ध्वगमन चालू हो जाएगा, एक करंट निकलेगा। जो पाखंडी गुरु है वो तुमसे भागेगा कि करंट, चेतना आ रही है, करंट आ रहा है, हमारा काम नहीं, यहां पर भाग जाएगा। वो आपको अपने पास रख ही नहीं सकता। अगर कोई गुरु पाखंडी है, जो तुमको डर लग रहा है कि गुरु असली मिलते कहाँ है, अपनी चेतना को उठाओ, शिष्य एक बार बन जाओ, प्रखर शिष्य से बन जाओ, और उसके बाद देखो, चाहते हुए भी वो पाखंडी गुरु आपको शिष्य बना ही नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर से जो चेतना निकल रही है वो उसको वहां तक, वो उसको ग्रहण करेगी नहीं गुरु के लिए। तो ये सब दिखावा है, ये सब न करने के बहाने हैं, ये सब एक्सक्यूजेस है। जब अपने आप को इतना ऊपर उठा लिया शिष्य के रूप में, गुरु तत्व, चैतन्य तत्व अपने आप आपके पास सामने से आएगा, आपको परम चैतन्य परमात्मा के साथ मिलन कराने के लिए। गुरु तत्व की काफी सारी स्टोरीज भी है। आज मैं एक छोटी सी एक स्टोरी की बात कर रहा हूं। मजा आएगा। स्टोरी में हमेशा लोगों को दिलचस्पी रहती है। जनरली मैं स्टोरी नहीं करता हूँ, काफी सालों से छोड़ दिया है। देखा होगा आपने ये डिवाइन लाइट चैनल में कि हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, स्टोरीज की बात नहीं करते, लेकिन कई बार ऐसा समय आ जाता है कि थोड़ी बहुत बात करनी पड़ती है स्टोरीज के ऊपर भी, क्योंकि बच्चों के भी समझ में आए। तो ये जो स्टोरी है वो गुरु कृपा की महिमा, गुरु कृपा की क्या महिमा है उसके ऊपर ये स्टोरी है।
भले ही आपके भाग्य में कुछ भी न लिखा हो, पर अगर गुरु की कृपा आपके ऊपर हो गई तो आप वो भी पा सकते हो जो आपके भाग्य में नहीं है। ये गुरु कृपा की महिमा है। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मैं आज मेरे गुरु जी की भी महिमा करना चाहूंगा ये स्टोरी के द्वारा। काशी नगरी में एक बहुत धनी सेठ थे जिसकी कोई संतान नहीं थी। बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषियों से सलाह मशवरा करने के बाद उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। बहुत यज्ञ यज्ञ किए, ये सब किए, कुछ लाभ नहीं मिला। सभी उपायों से निराश होके वो सेठ जी को किसी ने सलाह दी कि आप गोस्वामी तुलसीदास जी के पास जाइए और रोज रामायण पढ़ते हैं। जब वो रामायण पढ़ते तब भगवान राम स्वयं कथा सुनने आते हैं। हनुमान जी तो आते ही है, लेकिन भगवान राम स्वयं कथा सुनने आता है, ऐसा कोई विद्वान ने वो सेठ जी को बताया। इसलिए उनसे कहना कि भगवान से पूछे कि आपको संतान कब होगी। भी संत तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास भगवान से पूछते हैं तो फिर कुछ शंका करने की बात ही नहीं रहती। सेठ जी गोस्वामी के पास जाते हैं और अपनी समस्या के बारे में भगवान से बात करने के लिए कहते हैं। कथा समाप्त होने के बाद गोस्वामी जी भगवान से पूछते हैं कि प्रभु, वो सेठ जी आए थे जो अपनी संतान के बारे में पूछ रहे थे। तब भगवान ने कहा कि को गोस्वामी जी जो है उन्होंने पिछले जन्मों में अपनी संतान को बहुत दुख दिए थे, इसलिए उस कारण की वजह से इस जन्म में और इस 7 जन्म तक उनको संतान नहीं होगी। संतान सुख उनके भाग्य में 7 जन्म तक नहीं है। दूसरे दिन गोस्वामी जी सेठ जी को ये सारी बातें बता देते हैं और सेठ जी मायूस होकर ईश्वर की मर्जी मानकर वहां से चले जाते हैं। थोड़े दिनों बाद सेठ जी के घर एक संत आते हैं। संत पुरुष, ऋषि मुनि संत त्यागी पुरुष क्या होते उसके बारे में हम लोग बात की थी। तो जब भी मैं शब्दों का चयन करता हूँ ध्यान से सुनना, ये संत की बात कर रहा हूँ अभी मैं। वो संत आते हैं उनके घर पे, सेठ जी के घर पे, और वो भिक्षा मांगते हुए कहते हैं कि भिक्षा दो, फिर जो आप मांगोगे वो मिलेगा। ये बात सेठ जी की पत्नी सुन लेती है कि, और तुरंत बाहर आ जाती है कि संत महाराज, मैं आपको भरपेट खाना खिलाना चाहती हूँ, भिक्षा नहीं, भरपेट खाना खिलाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक समस्या है कि मुझे कोई संतान नहीं है। तो संत बोलते हैं, तू मुझे एक रोटी देगी तो तुझे एक संतान होगा। और वो स्त्री, सेठ की पत्नी, अंदर जाके 2 रोटी लेके संत के कमंडल में रख देती है और संत के मुंह से निकल जाता है, तुझे जुड़वा संतान होंगे। ऐसा करके हरिओम तत्सत करके निकल जाते हैं संत। एक वर्ष बाद सेठ जी के वहां जुड़वा संतान होते हैं। कुछ समय बाद गोस्वामी तुलसीदास जी का वहां से गुजरना होता है। व्यापारी के दोनों, वो सेठ जी जो व्यापारी थे, उनके दोनों बच्चों पे घर के बाहर खेलते हुए देखकर गोस्वामी तुलसीदास जी उनके द्वार पर आ जाते हैं और पूछते हैं वो व्यापारी से कि ये बच्चे किसके हैं, बच्चे तुम्हारे हैं? व्यापारी बोलता है कि गोस्वामी जी, ये बच्चे मेरे ही है। आपने तो मुझे झूठ बोल दिया था कि भगवान ने कहा है कि मेरी संतान नहीं होगी और 7 जन्मों तक मुझे संतान नहीं होगी, पर ये देखो गोस्वामी जी, मेरे तो 2 जुड़वा संतान हुई। गोस्वामी जी ये सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मेरे प्रभु कभी झूठ बोल ही नहीं सकते, ऐसा हुआ कैसे, ये कैसे संभव है? फिर व्यापारी उन्हें उस संत के वचन के बारे में बोलता है कि जो संत आए थे हमारे घर पे, 2 रोटी दी, जुड़वे संतान का आशीर्वाद दिया, जुड़वे बच्चों का आशीर्वाद दिया, और 1 साल बाद हमारे वहां ये दो बच्चे जुड़वा बच्चे हुए। उसकी बात सुनकर सुनकर गोस्वामी भी चले जाते हैं वहां से। शाम को जब गोस्वामी एज यूजुअल रामायण कथा करने बैठते हैं, भगवान राम भी वहां पर आ जाते हैं, लेकिन गोस्वामी जी कुछ चिंतित मुद्रा में थे।
भगवान राम उनसे पूछते हैं कि गोस्वामी जी आज क्या बात है, चिंतित मुद्रा में क्यों हो? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु आपने मुझे उस व्यापारी के बारे में झूठा साबित कर दिया। आपने तो कहा था कि व्यापारी के 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी, तो फिर ये कैसे संभव है? उनके 2 संतान हो गई। तब भगवान बोले, उससे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार मैंने तुझे बताया था कि 7 जन्मों तक उसको कोई संतान नहीं होगी, क्योंकि मैं नियमों की मर्यादा में बंधा हुआ होता हूं। भगवान हमेशा नियमों की मर्यादा में बंधे हुए होते हैं। पर अगर मेरे किसी भक्त ने उन्हें ये कह दिया, मेरे किसी भक्त ने, अभी ये भक्त मीन्स वो माला जपने वाला भक्त नहीं है, ये भक्त मीन्स वो भगवान के लिए संपूर्ण समर्पित है, वो भक्त की बात करते हैं, जिसका भक्त के स्वरूप में भगवान ने चयन किया है। भक्त ने भगवान को नहीं मांगा, भक्त ने भगवान को मांगा होगा, लेकिन भगवान ने एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन जब भगवान एक्सेप्ट करते हैं, वही बात मैं बताना चाहता हूं कि तुमने बोल दिया कि मानो कि ये फलाने फलाने जो है वो मेरे गुरु जी है, उससे बात नहीं बनती है। लेकिन जब गुरु जी ने बोल दिया कि नहीं ये मेरा शिष्य है, बात बन गई। ये करने की जरूरत है। लेकिन गुरु जी कब बोलेंगे? असल सच्चे गुरु है वो कब बोलेंगे ये मेरा शिष्य है? जब शिष्यता की जो भी प्रारंभिक परीक्षाओं उत्तीर्ण करके तुम उस पर उठ जाओगे, उसके ऊपर आ जाओगे, तब वो गुरु जी बोले कि नहीं ये अभी मेरा शिष्य होने के लायक हो गया है। स्वामी विवेकानंद भी निकले थे गुरु को ढूंढने के लिए, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस ने अपनी चेतना से उसको अपनी ओर आकर्षित किया था, तब जाके वो उनकी चौखट पर आए थे। ऐसा नहीं है कि वैसे ही चले गए थे, नहीं, उसको खींचा गया था। तो जब अब शिष्य ने अपने आप को उठा लिया, तब गुरु तत्व चैतन्य तत्व शिष्य को अपने सामने से चैतन्य से अपने पास बुला लेते हैं, जो रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के बारे में हुआ था। सचोट है, ये सच है। तो भगवान बोलते हैं मैं नियमों की मर्यादा में बंधा हुआ था, लेकिन अगर किसी भक्त ने उन्हें यह कह दिया कि तुम्हें संतान होगी, तो उस समय मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मुझे उस भक्त की मर्यादा का मान रखने के लिए, उसके वचन का मान रखने के लिए, मुझे जो भी उनके मुंह से बोला गया है वो सत्य करना पड़ता है, क्योंकि मैं भी मेरे भक्तों की मर्यादा से भी बंधा हूं। जो मेरे भक्तों के वचनों को मैं कभी मेरे भक्त के वचन को काट नहीं सकता। अगेन यहाँ पर जो भक्त की बात है, गुरु परमात्मा तत्व सामने से उसको अपना भक्त बुला रहे हैं, बेड़ा पार। मैं मेरे भक्त के वचन को काट नहीं सकता, मुझे मेरे भक्तों की बात रखनी पड़ती है। इसलिए गोस्वामी जी, अगर आपने भी उसे कह दिया होता कि तुम्हारे घर में संतान होगी, मुझे पूछने की आने की जरूरत ही नहीं थी तुम्हें। जब तुम मुझे पूछने आए तो उसके कर्मों के अनुसार मुझे कहना पड़ा कि ये उसके भाग्य में लिखा है। लेकिन तुम मुझे पूछने आए ही क्यों? मैं तुम्हें अपना शिष्य मानता हूं, तुम वहां तक पहुंच गए हो, तो तुम खुद बोल बोल सकते थे कि तुम्हें बच्चे होंगे, तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। और अगर तुमने ऐसा बोल दिया होता तो वो मुझे करना ही पड़ता। तो ये गुरु तत्व, ये गुरु कृपा की महिमा है कि भगवान भी अपने कर्मों को बाजू पर रख के अपने शिष्य, जो भगवान ने शिष्य चुने हैं, अपने भक्त चुने हैं, उनके वचन को कभी खाली नहीं जाने देते। ये गुरु तत्व है। काफी सारी बात है गुरु तत्व के ऊपर। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने गुरु तत्व के ऊपर एक वीडियो बनाया था। आज जो बात की थोड़ी सी अलग की, लेकिन गुरु तत्व में हमेशा याद रखना कि हमें गुरु करने की जरूरत नहीं है, बस हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। क्योंकि गुरु तत्व जो भी है, जो भी भगवान को, जो भी पंथ को आप मानते हो, वो आपको अपनी ओर चैतन्य से खींच लेगा। लेकिन उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। उसके लिए गुरु ने जो भी प्रारंभिक जो भी बताया आपको, गुरु मंत्र दिए है, गुरु दीक्षा दी है, शिक्षा पत्री दी है, कुछ भी है, उसका अक्सर अक्सर सब पालन करना पड़ता है। यम नियम जो भी है उसका पूरा पालन करना पड़ता है। यम नियम ध्यान जो भी है, पूरा पालन करके उसके ऊपर चलना पड़ता है। ओम शांति। जय गुरुदेव। ओम शांति। जय गुरुदेव। दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आप
आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।